40 साल पहले मैं डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील से मिला वहाँ पे अमेरिका में। तो मैं भी उनका स्टूडेंट बन के बैठा था, वहाँ पर 1000 लोग थे। इसी कोई न चीज़ आपको प्रेरित करती है, मार्गदर्शन करती है। सो दैट ऑल्सो was another turning point in my life. So that changed. और उसने एक चीज़ का एहसास दिया मुझे कि बहुत बारी ज़िंदगी में हम लोग अपनी समस्या खुद ही बन जाते हैं, खुद we become our own biggest problem। और नज़रिया बदलता है तो दुनिया बाहर की बदलनी दिखनी शुरू हो जाती है। That is one. And number 2 is समस्या एक जीवन का प्रतीक है। जब तक जिंदा रहोगे समस्या रहेगी, जब समस्या ही नहीं रहेगी आप भी नहीं रहोगे। हम हर समस्या we cannot solve every problem but we can handle them। फर्क है। तो that is really what our work is, to handle problems, not solve every problem, क्योंकि हर चीज़ बदल नहीं सकते। लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत से लोग नहीं, मतलब सभी लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्या आप कभी परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं? मैं भी परेशान होता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता हूँ। और ये कहे कि कभी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये भी गलत है। तो बात ये है कि हर इंसान अगर वो अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा तो कभी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। ध्यान कीजिएगा, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं है तो अच्छा टीचर कभी नहीं बनेगा। ऑलवेज बी ए गुड टीचर, यू हैव टू बी ए गुड स्टूडेंट। तो ऐसा है कि बहुत बारी जब मैं निराश हो जाता हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं भी अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं भी डॉक्टर पील की किताब पढ़ता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ता हूँ। मैं 10 गुरुओं की जो जीवनियाँ हैं, मेरे ख्याल है उससे बढ़िया किताब कोई नहीं है। 10 गुरुओं की जीवनियाँ आप देखें तो सही, गुरु नानक की जीवनी, गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी, उसमें कितना कुछ क्या क्या लिखा हुआ है। और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ उनमें ये लगती है कि सिर्फ, अब जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनमें सिर्फ ये नहीं था कि सच्चाई ईमानदारी की बात करते थे, उन्होंने दोनों चीज़ उठाई। इसी भक्ति और शक्ति दोनों साथ चली, उसमें भक्ति और शक्ति दोनों साथ चली। भक्ति ने शक्ति दी और शक्ति ने भक्ति की रक्षा की। बात ठीक है? तो यही है, उनमें इतनी हिम्मत थी कि भक्ति भी की और शक्ति भी की उन्होंने। दैट इज द आंसर। तो ऐसा है कि हम लोगों को सडनली ये करप्शन से निकलना पड़ेगा, वरना जो हाल चल रहा है आज का यूथ के दिमाग में, सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी है वो ये कह रहा है कि जिस हाल से हम चल रहे हैं, जिस तरह दिशा में जा रहे थे एटलीस्ट अब तक, सवाल दुनिया में आ रहा था, लोगों के दिमाग में आ रहा था कि क्या दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान का नाम रहेगा 15 साल के बाद? दैट इज़ द क्वेश्चन। मैंने सब 3 PIL फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक नोटा जो आया है, ये एक मेरा PIL था इसके ऊपर। दूसरा, सच्चे लोगों को इंसाफ मिलने के लिए एक विटनेस प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए। यहाँ पर विटनेस मुकर जाते हैं 2 मिनट में। और तीसरा, अगर इस देश में अगर एक और पार्टीशन नहीं देखना चाहते हो, देश को एक देखना चाहते हो, तो आरक्षण जाति और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए। और दैट इज क्रूशियल। और जैसे कि फूड अल्टरेशन है, जैसे कि मिल्क में दूध की मिलावट, सिंथेटिक मिल्क, दूध, दवाई में मिलावट है 40% हर एक चीज़ में दुनिया की। मगर इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि हर एक, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पॉलिटिशियन हो, हर एक को मिलावट दूध मिलता है, या फल में इंजेक्शन लगा होता है, और हर एक चीज़ में हमारा सेहत बिगाड़ा, फिर भी हमें हैंडल नहीं करते इसको।
पॉलिटिशियन भी जानते हैं, जज भी जानते हैं, PLA भी दाखिल हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा कोई। तो इसमें आप कुछ बात ये है कि दूध में जहर अपने आप मिल जाती है क्या? कोई मिलाता है? और आपकी जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो गलत चीज़ एडल्ट्रेशन है अपने आप हो जाती है क्या? कोई एडल्ट्रेट करता है ना। तो सबसे बड़ा पोल्यूशन कौन कहाँ पे है? हमारे इंसान पोल्यूटेड हो चुके हैं साहब। जब इनका जो चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा आपको कोई चीज़ ठीक नहीं मिलेगी कहीं पर। और आपने जुडिशरी की खुद ही बात की, जब हमारी जो जुडिशरी है क्या उनको नहीं दिखता है? क्या उनके बच्चे यही दवाइयाँ नहीं खाते हैं? क्या उनके बच्चे नहीं मरते हैं वहाँ पर? लेकिन बात यह है लोभ ग्रीड इतनी बढ़ चुकी है कि अपने परिवार को मारने के लिए लोग तैयार हो जाए, इतना गिर चुके हैं हम लोग। अल्टीमेटली हम लोगों को और कोई रास्ता नहीं है, या तो अपना चरित्र सुधारें या देश ही नहीं रहेगा, और कोई रास्ता नहीं है।